हाय फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को क्लास 11th बायोलॉजी में एक बुक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो हिंदी माध्यम की बुक है। और हिंदी माध्यम में भी हम बायलिंगुअल पढ़ेंगे कि मेन टॉपिक इंग्लिश में ही दिया गया है। बहुत अच्छी बुक है ये, ऑथेंटिक बुक। पढ़ने के बाद आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा नीट के एग्ज़ाम में, यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो। ये +2 बायोलॉजी करके बुक आता है। दोनों बुक 11th 12 का सेम ही है। सिर्फ यहाँ देखिएगा कि यहाँ आपको क्लास 11th लिखा हुआ मिल रहा है और 12 वाले में 12 लिखा हुआ रहेगा। ये बुक रेड कलर की है और 12 वाला जो है ये ग्रीन कलर का रहता है। यहाँ यदि राइटर की बात करें तो राइटर हमको दिखाना है कि 2 राइटर हैं, एक शंभूनाथ झा हैं और दूसरा अयोध्या प्रसाद हैं। दोनों मिलकर इस बुक को लिखे। और ये पब्लिकेशन की बात करें तो ये पटना से पब्लिकेशन आता है। तो सिंपल यहाँ बिहार के हम लोग हैं और बिहार में यदि अच्छे राइटर का बुक है तो पहले उसी को हम सजेस्ट करते हैं। ऐसे भारती भवन का बुक भी बहुत अच्छा है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो। एक्सप्लेन उसमें बहुत ज़्यादा किया गया है, बट उसमें लैंग्वेज इतना है ना कि स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है। कभी कभी खासकर 11th की बुक को पढ़ते पढ़ते आपका मन करेगा हटका और नहीं पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम वैसे बुक को आपको सिलेक्ट करके बताते हैं जिसको पढ़ने में आपको मन लगे। तो शंभूनाथ झा की बुक बहुत अच्छी है, आप इस बुक को ज़रूर ख़रीद के पढ़िए। नहीं तो हम आपको सीरीज प्रोवाइड यहाँ करेंगे कि डेली जो है हम आपको वीडियो के रूप से पढ़ाना चाहेंगे। आज हम लोग कंप्लीट 11th के सिलेबस का डिस्कस करते हैं कि 11th में आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्या क्या आपको आएंगे और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसको हमको देखना है 11th के व्यू से। 11th के बुक को आपको टोटल 5 यूनिट में बांटा गया है कि 5 यूनिट करके हम बुक को ख़त्म करते हैं। उसमें यदि बात करें तो सबसे पहला यूनिट जो है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में है, कि जो आपको एनसीईआरटी में चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो एनसीईआरटी बुक को हम अभी सीबीएसई वाले बैच में फॉलो कर रहे हैं। आप यदि एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ आप ज़रूर हमारे वीडियो को देखिए। और यहाँ हम आपको शंभूनाथ झा में दोनों में लगभग सेम ही मिलेगा। जहाँ तक होगा इस शंभूनाथ झा की बुक में आप एक्स्ट्रा ही पढ़िएगा एनसीईआरटी से, तो कॉन्सेप्ट मिलता जुलता ही आपको रहेगा। लेकिन यदि बात करें आपको यूनिट फर्स्ट से जो आपका डाइवर्सिटी है, इससे टोटल आपको मात्र 7 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मार्क्स के व्यू से यदि आप 11th पढ़ रहे हैं तो वैसे कंडीशन में बहुत कम नंबर है कि डाइवर्सिटी से आपको पूछा जाता है। लेकिन कंपटीशन की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है कि आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा कंपटीशन में क्रिएट होते नज़र आएंगे। कि यहाँ यदि देखिए तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो बताया गया है इंट्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है। तो सिंपल पहला चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि कितने तरह के प्लांट हैं, कितने तरह के एनिमल हैं और इसको हम पहचानें। तो आपको तरह तरह के डायग्राम दिखाए जाएंगे प्लांट के, तरह तरह के डायग्राम आपको दिखाए जाएंगे एनिमल के। तब आपसे पूछा जाएगा कि मतलब इसको आइडेंटिफाई कीजिए। आगे चले तो सारे एनिमल और सारे प्लांट को हम आइडेंटिफाई करके एक तरीके से हम पढ़ सके, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करके आते हैं सिस्टेमेटिक्स, यानी क्रमिक, कि एक क्रम से पढ़ सके। कि सबसे ऊपर पर यदि देखें तो डोमेन आता है, लाइफ के बाद डोमेन है, डोमेन के बाद बात करें तो किंगडम आ जाता है, किंगडम के बाद क्या आता है तो फाइलम आ जाता है, फाइलम के बाद क्या आएगा क्लास आएगा, क्लास के बाद ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर के बाद फैमिली आ जाएगा, फैमिली के बाद जीनस आ जाएगा, जीनस के बाद बात करें तो सबसे छोटी इकाई स्पेसीज को बताया गया है क्लासिफिकेशन। तो ये सारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो डोमिनी में भी हम लोग देखेंगे 3 डोमिनी के बारे में, किंगडम में 5 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, फाइलम में प्लांट किंगडम में सारे फाइलम को पढ़ेंगे। वहाँ जो फाइलम वर्ड नहीं उपयोग होता है प्लांट में, वहाँ डिवीज़न उपयोग करते हैं हम लोग। तो प्लांट में डिवीज़न वर्ड को देखेंगे। और यदि हम एनिमल की बात करें तो हम सारे फाइलम को पढ़ेंगे। तो ये सब हमको पढ़ना है किसमें, सिस्टेमेटिक्स में। आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए फिर आपको बताया गया है सिस्टम्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, कि थर्ड में हम लोग प्लांट क्लासिफिकेशन को देखेंगे, फिर एनिमल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। और 5 चैप्टर में क्या किया गया है, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है कि जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, जो फंगी हैं, जो प्रोटोजोआ हैं और भी कुछ पैरासाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो क्या करते हैं कोई ना कोई डिजीज़ फैलाते हैं प्लांट में, एनिमल में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे 6 यूनिट की बात करते हैं तो 6 यूनिट में बताया गया है कि कुछ हम लोग जो हैं मतलब एक तरह का
सारे करैक्टर को देख के कुछ सिलेक्टेड प्लांट को ग्रुप में पढ़ेंगे, उसके फैमिली के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फीचर्स को पढ़ेंगे। तो ये सारे डिटेल हम लोग जानेंगे 5 में। 6 की बात करें तो 6 में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। एम्स में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखा गया है कि बॉटनिकल गार्डन के बारे में आपको पढ़ना है, जूलॉजिकल पार्क के बारे में आपको पढ़ना है, सेंचुरीज के बारे में आपको पढ़ना है, उसके बाद नेशनल म्यूज़ियम के बारे में आपको पढ़ना है, हेर्बियम के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे से आपको बहुत क्वेश्चन एराइज होता है कि कौन सा जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये एक तरह से ज्योग्राफी के व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एम्स आपको ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है जो टॉप का डॉक्टर आपको बनाएगा। तो यहाँ फर्स्ट यूनिट को हम लोग समझे कि सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो आपको 11th में मात्र 7 मार्क्स आएगा। जनरली टीचर क्या कहेंगे कि स्किप करके बाबू निकल जाओ, सेल से हम पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, आप यदि स्किप करते हैं तो आपको लाइफ स्किप कर देगा यहाँ, कि आपसे कभी भी जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को आप खो रहे हैं। इसीलिए सिर्फ 11th 12 पास नहीं करना है हमको, 11th 12 ही बेस है। यदि ये कमज़ोर रह जाएगा तो आपका पूरा लाइफ कमज़ोर रह जाएगा। एकदम इसे मजबूती से हमको स्टडी करना है। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ आपको बताया गया है कि कुछ हम लोग क्या करेंगे, सजीवों की जटिलता एवं संरचनात्मक संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, उसको हम लोग जानेंगे। यदि इसमें हम देखें तो यहाँ आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी वर्ड दिख रहा है। तो मॉर्फोलॉजी में क्या है कि उसके रूप रंग को हम पढ़ते हैं, आकार कैसा है। तो आपको रूट के बारे में पढ़ना है, स्टेम के बारे में पढ़ना है, लीफ के बारे में पढ़ना है। और यदि बात करें तो इंटरफ्लोरेसेंस के बारे में आपको पढ़ना है कि ये क्या बताते हैं कि आंतरिक विन्यास पुष्प का कैसा बना हुआ है, इनके बारे में बता रहा है। आगे देखें तो फिर फ्लावर के बारे में पढ़ना है, फ्रूट के बारे में पढ़ना है, सीड के बारे में आपको पढ़ना है। और कुछ फैमिली का हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लांट के फैमिली को, कि कौन से किस फैमिली में रहते हैं। और जैसे कि सोलोमिनेसी कुल में बात करते हैं हम लोग, पोटैटो टमाटर दोनों को पढ़ते हैं, ब्रिंजल को पढ़ते हैं। तो ये सारे करैक्टर को हम लोग यहाँ देखेंगे। यदि हम बात करें तो यहाँ देखिए आपको टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू को भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, उसके बाद परमानेंट टिश्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, उनको हम लोग जानेंगे। फिर आपको जो है रूट के बारे में पढ़ना है, जड़ तना पत्ती के बारे में आपको पढ़ना है, सबका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जेरो यदि देखें यहाँ तो जलोदभिद, जिसे कि हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे। उसके बाद फिर बताया गया है मिरोदभिद, यदि मतलब जेरोफाइटिक्स बोलेंगे कि मरुस्थल में रहने वाले प्लांट, पानी में रहने वाले प्लांट, उसके किस तरह के पत्ती होते हैं, किस तरह के तना होते हैं, सब के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से जानेंगे। इसी में हम आपको कुछ प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड करेंगे प्लांट को दिखाते हुए। आगे चलते हैं तो यहाँ एनिमल में आपको फिर एनिमल टिश्यू पढ़ना है। एनिमल टिश्यू आपका BVI हो जाता है। एनिमल टिश्यू में आपको यहाँ डिटेल से ब्लड पढ़ाया गया है जो 9th में आप नहीं पढ़े होंगे। यहाँ बोन पढ़ाया गया है जो 9th में आप नहीं पढ़े होंगे। और एनिमल टिश्यू को भी यहाँ काफ़ी ब्रीफली बताया गया है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फ्रेटिमा पोस्थीमा, जिसको कि अर्थवर्ण बोलेंगे, केचुआ, केचुआ के बारे में यहाँ हमको पढ़ाया जाएगा। उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। प्रैक्टिकल भी आपको फ्रेटिमा पोस्थीमा का 11th में करना है, जो हम ऑफलाइन क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कॉकरोच के बारे में बताया गया है कि पेलीप्लेटेना की बात करें, इसमें हम देखेंगे तो अमेरिकाना बोला जाता है कि पेरीप्लेटिना अमेरिकाना जो होते हैं ये कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है, ये भी आपको याद रखना है। और मेढक की बात करें तो राना टिग्रीना, राना टिग्रीस की बात करते हैं, ये मेढक हो जाएगा। तो ये तीनों का हम प्रोवाइड करेंगे आपको प्रैक्टिकल ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन वीडियो भी हम देंगे ताकि आप देख पाए। आगे चलते हैं। आगे यदि देखें तो थर्ड यूनिट में यदि हम बात करें तो यहाँ हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, सिंपल थोड़ा सा यहाँ डिस्कस नहीं कर पाए, कि आपको सेकेंड यूनिट में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट से आपको पहला यूनिट में टोटल आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था, पहला यूनिट में 7 था। सेकेंड यूनिट में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कि यहाँ से मात्र 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है 11th के व्यू से, लेकिन कंपटीशन की व्यू से देखें तो बहुत नेसेसरी है कि हर जगह से आपको सवाल क्रिएट होगा। आगे बात करते हैं तो थर्ड यूनिट से जनरली इसमें क्या करते हैं, जो कि
समय काटने वाले टीचर होते हैं और समय काटने वाले विद्यार्थी होते हैं कि डिग्री ले लो सिर्फ पास में, कि 11th पास हो गए हैं। तो वैसे भी कोरोना काल में बैठे बैठे सरकार डिग्री दे रही है, आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाइएगा, ये बात आप मान लीजिए। यदि आपको लाइफ में कुछ करना है तो अपने अंदर क्वालिटी बना के रहिए और यही क्वालिटी आपकी पहचान बनेगी। तो सिंपल यहाँ देखिए कोशिका के बारे में बताया गया है। कोशिका को देखिए तो इसी को सेल कहा गया है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल तीसरा यूनिट है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सिंपल यहाँ देखिए पहला बताया गया है कि हम क्या पढ़ेंगे। तो एक मिनट, पहला देखिए यहाँ बताया गया है सबसे पहले कि कुछ टूल्स लेंगे, यंत्र के बारे में बताया गया है और कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि किस तरह हम तकनीक से कोशिका को स्टडी कर पाते हैं। एज लाइक माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, 3 टाइप के माइक्रोस्कोप, जिसमें हम सरल सूक्ष्मदर्शी, उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और विद्युत सूक्ष्मदर्शी को पढ़ेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का डिस्कवर नॉल और रस्का ने किया है। सारे को हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे बात करें तो सेकेंड हमको पढ़ना है कोशिका को क्या बोला जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, इनको हम लोग डिटेल से समझेंगे कि कैसे कोशिका का विकास हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल को हम लोग डिवाइड करेंगे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सारे को हम लोग यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। कोशिका के जो हैं मतलब स्ट्रक्चर को फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है। दोनों में हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि एनिमल सेल में क्या अंतर रहता है, प्लांट सेल में क्या अंतर रहता है। और सबसे यूनिक चीज़ जो अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे उसको हमको 11th में पढ़ना है, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, तीनों को प्रोसेस से हमको समझना है कि क्या होता है सेल डिवीज़न, कितने फेज से ये गुजरते हैं, सबको हमको डिटेल से पढ़ना है। और सबसे लास्ट में देखिए तो ये बताया गए हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कि आखिर सेल किससे मिलके बने हैं। कुछ केमिकल को हम लोग जानेंगे कि किस केमिकल से मिलके ये मटेरियल बने हुए हैं सेल, इनको हम समझेंगे। तो यहाँ से आपको टोटल जो है 18 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट होता है, 17 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट होगा सेल से। कि यदि हम बात करें तो 17 मतलब पहले था 7, अब हो गया आपका, यदि देखें फिर था 10, फिर हो गया आपका 7। तो टोटल यदि देखिए तो आपका 34 नंबर यहाँ तक क्रिएट हो गया है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और भी नंबर ऐड होते चला जाएगा। 17 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 13 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है। यदि हम बात करें तो 4 यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में आपको बताया गया है। प्लांट फिजियोलॉजी में भी देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले आपको पढ़ना है प्लांट वाटर को कैसे क्या करते हैं, रिलेशनशिप को पढ़ेंगे कि प्लांट को पादप किस तरह वाटर को एब्जॉर्ब करता है, किस तरह वाटर को ये छोड़ता है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस सब इसमें हम जानेंगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट रहते हैं, वो कैसे पानी में तैरते हैं। तो सबको हम डिटेल से समझेंगे। उसके बाद फिर आपको ट्रांसपैरेशन के बारे में बताया गया है। वाष्प उत्सर्जन पौधे के लिए क्या बोलते हैं, अभिश्राप है। कितनों पानी दे दीजिए तो पानी का कमी रहेगा ही, सारा पानी को वो क्या करता है, स्टोमाटा, जब तक उनके गार्ड सेल ओपन रहते हैं, पत्ती खिला हुआ रहता है और सारे पानी को इवोपरेट वाष्प में बदलते रहते हैं, वाटर वेपर्स में सारे पानी को लेस कर देते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस को यहाँ डिटेल से समझना है कि फोटोसिंथेसिस एकदम डिटेल से आप 10 में भी पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस, लेकिन यहाँ भी फोटोसिंथेसिस को आपको जानना है कि फोटोसिंथेसिस की यदि बात करें तो फोटोसिंथेसिस क्या है। इसमें कार्बन और जल दोनों मिल के क्या करते हैं, तो ग्लूकोज को बनाते हैं। तो वैसे प्रोसेस जिसमें बिल्डिंग होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। और केटाबॉलिक प्रोसेस में टूटने का वर्क होता है। तो सारे प्रोसेस को हम लोग यहाँ समझेंगे। श्वसन की बात करते हैं तो रिस्पिरेशन हमको समझना है कि प्लांट रहे चाहे एनिमल रहे, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ते हैं। चाहे पादप रहे चाहे एनिमल रहे, सब में रिस्पिरेशन क्या होता है, सेम ही होता है। तो बहुत लोग इसमें जो है गलत जवाब देते हैं कि बोलते हैं प्लांट प्लांट जो है ना ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अरे भाई वो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रिस्पिरेशन यदि आपसे पूछा जाएगा तो रिस्पिरेशन प्लांट रहे चाहे एनिमल रहे, सबका रिस्पिरेशन क्या होगा, हमेशा सेम ही रहेगा। आगे यदि बात करें तो आगे फिर बताया गया है किस तरह प्लांट में वृद्धि होते हैं, किस तरह फोटो पिरामिड हम लोग बनाते हैं उसको पढ़ेंगे, और किस तरह जो है वर्मालाइजेशन की बात करें तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो किस तरह मतलब खाद वगैरह बनता है, अर्थवर्धन मतलब पत्तियां सब सड़ा के कैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे।
आगे यदि देखिए तो यहाँ आपका टोटल आपको यहाँ से 18 मार्क्स का जो है आने वाला है। 18 नंबर का टोटल यहाँ से आएगा आपको 4 यूनिट से। यदि 5 यूनिट की बात करें तो 5 यूनिट में हमारा आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ध्यान दीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल आपको जो है 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो कंप्लीट देखिए आपको 17 मार्क्स हो गया होगा। 7, 10, 17 उसके बाद 18, 17 मार्क्स आपका कंप्लीट है लास्ट यूनिट से। इसमें देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है, तो ये आप 10 में भी पढ़े होंगे। डाइजेशन, उसके बाद फिर है सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। एनिमल का मनुष्य का, उसके बाद रिस्पिरेशन है, उसके बाद एक्सक्रेशन इन ह्यूमन। सारा को हम डिटेल्स इसमें स्मार्ट बोर्ड पे हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारा आपको जो है हम मतलब डिजिटल क्लास बोल सकते हैं उसको, कि इसमें हम ह्यूमन बॉडी अवेलेबल नहीं होने के कारण इसमें हम जो है अपने क्लास में आपको स्मार्ट क्लास देंगे, जिसमें कि सारा आपको ह्यूमन बॉडी का ही डिसेक्शन आपको मतलब ये आपको जो है पेन ड्राइव कोर्स में दिखाया जाएगा, कि सारा आप देख सकते हैं कौन कौन से जो है बॉडी में पार्ट प्रेजेंट हैं, कैसे एक्सक्रेशन हो रहा है, किस तरह से जो है रिस्पिरेशन हो रहा है, सबको हम आपको दिखा पाएंगे ह्यूमन बॉडी का। आगे यदि चलते हैं तो मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि अमीबा सूडोपोडिया फॉर्म में कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे फूड को एब्जॉर्व करते हैं। उसके बाद पैरामीशियम कैडेटम की बात करें, उस पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, तो इसको हाफ सोल एनिमल भी बोलते हैं। पूरा बॉडी सीलिया प्रेजेंट रहता है, तो सीलिया से ये लोकोमोशन कर पाते हैं। एनिमल में हम लोग देखेंगे किस तरह से लोकोमोशन होता है, तो सबको हम इसमें यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो पूरा ब्रेन को हम यहाँ डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, कि ब्रेन को जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में प्रोजेंसिफ्लोन, मिजेंसिफ्लोन, रेमोनसिफ्लोन किस तरह से डिवाइड किया गया, इसको भी हम आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाएंगे, कि ब्रेन किस तरह से फंक्शन कर रहा है, और ब्रेन में किस तरह से क्रेनियल नर्व 12 पेयर में प्रेजेंट होकर हमारे ब्रेन में फंक्शन करता है। ब्रेन यदि जनरली बात करें तो ब्रेन में क्या है कि 2 ब्रेन है बाबू। एक ब्रेन तो जो हमारे माइंड में सबको दिख रहा है, दूसरा ब्रेन आपके स्पाइनल कॉर्ड में है। 31 पेयर्स वहाँ जो है ना स्पाइनल नर्व प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे हर ऑर्गेन में स्किन से अटैच होके हमारे माइंड तक मैसेज भेजने का वर्क करते हैं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम में ये स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, तो इसको भी हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। आगे यदि बात करें तो फिर सेंसरी ऑर्गेन किस तरह हमारे बॉडी में फंक्शन कर रहा है, सेंसरी ऑर्गेन को हम लोग पढ़ेंगे। सेंसरी ऑर्गेन की बात करें तो कौन कौन से सेंसरी ऑर्गेन हो जाएंगे, नोज हो जाएंगे, आई हो जाएंगे, टंग हो जाएंगे, ईयर हो जाएंगे और स्किन हो जाएगा। तो ये सारा हमारे सेंसरी ऑर्गेन है। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गेन है, लेकिन 6 सेंस हम बाबू किसको बोलेंगे, 6 सेंस भी आजकल यूज होने लगा है। 6 सेंस की यदि बात करें तो 6 सेंस समझने वाली बात है कि सारे सेंसरी ऑर्गेन मिलकर ये मैसेज किसको भेजते हैं, कॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजते हैं, और यही कॉन्शियस माइंड क्या करते हैं, आपको अलाउ देता है। तो यही आपका ब्रेन 6 सेंस है, जो कि आपको बताता है कि आप क्या फंक्शन करें, रिएक्शन आप देते हैं। तो ब्रेन को 6 सेंस हम बोल सकते हैं। आगे यदि देखें तो यहाँ बताया गया है यदि देखिए इंडोक्राइनल ग्लैंड में पढ़ेंगे कि जितने भी इंडोक्राइनल ग्लैंड होते हैं ये हार्मोन रिलीज करते हैं, एक्सोक्राइनल ग्लैंड एंजाइम रिलीज करते हैं। तो एंडोक्राइनल ग्लैंड से कितने टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं और वो हार्मोन फंक्शन क्या करते हैं, हार्मोन के कमी से कौन सा डिजीज होगा, हार्मोन के अधिक सेक्रेशन से कौन सा डिजीज होगा, तो सारे को हम 11th में डिटेल से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये सिलेबस हम लोग आज जान लिए कि 11th में 5 यूनिट में सिलेबस बटा हुआ है, और जैसे जैसे हम वर्क करेंगे सारे यूनिट को एक एक करके आपको ख़त्म करते चलेंगे। तो सिंपल बाबू कॉन्शस होकर पढ़ना है, हर टॉपिक को पढ़ना है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, शिक्षा को आपको घर घर पहुंचा देना है, जरिया आप हैं, हम सिर्फ आपको दिशा दे रहे हैं। आप सफल हो जाइएगा बाबू, हम सफल हो जाएंगे, हमारी पहचान आपसे है। तो ऐसे कंडीशन में हर स्टूडेंट तक मेरे वीडियो का पहुंचाना आपका है काम, कि आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए यूजफुल है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है बाबू, आज वीडियो हम यहीं तक रखते हैं।